नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम देखेंगे कि आरपीएफ में क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है, कितनी हाइट होनी चाहिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ कितनी मांगी गई है। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके अच्छे स्कोर हो रहे थे, जिनके रिटन टेस्ट में आंसर शीट देखने के बाद उन्होंने तैयारी अपनी जो है फिजिकल की शुरू कर दी, और करनी भी चाहिए। जो अभ्यर्थी रुके हुए हैं भाई, इंतजार में ना बैठे रहें। अगर आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाता है, आप उसी दिन से तैयारी करेंगे, कभी फिजिकल निकल ही नहीं सकता है। आसान नहीं है फिजिकल निकालना आरपीएफ का। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले देखिएगा आप हाइट। देखिए यहां पुरुषों के लिए, यहां महिलाओं के लिए। यूआर और ओबीसी वालों को तो चाहिए कितनी, 165 सेंटीमीटर, जबकि एससी एसटी वालों को चाहिए, एससी और एसटी वालों को चाहिए 160 सेंटीमीटर। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जनरल और यूआर और ओबीसी वाली महिलाओं की लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, जबकि एससी और एसटी, देखिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन सिर्फ इसी में है। इसके अलावा फिजिकल के किसी भी इवेंट में आपको कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वहां पर कोई रियायत नहीं है। एससी और एसटी वाली बहनों की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए दौड़। सबसे ज्यादा इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है वो दौड़ है। आप अगर किसी ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं, 400 मीटर का आपका बढ़िया सर्कल है, इसके आप 4 चक्कर लगा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मान लो अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, आप रोड पर दौड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यही कोशिश करें कि आप राउंड में दौड़ें और प्रॉपर ग्राउंड में दौड़ें। हमने भी बहुत लंबे समय तक तैयारी करी है फिजिकल। इस बार गलती जो हुई ना, जब हमने अपना सेल्फ रिव्यू किया, खुद का आकलन किया, तो यही समझ में आया कि यार हमने ग्राउंड में लगातार मेहनत नहीं करी, इस वजह से हमारा जो है हमें दिक्कत हुई फिजिकल की तैयारी में, मतलब बेहतर दौड़ निकालने में। ग्राउंड 400 मीटर का होगा, आपको 4 चक्कर उसके लगाने होंगे। कुल मिलाकर लड़कों को 1600 मीटर की दौड़ है। और एक बात और देख ले, लड़कों की दौड़ में किसी प्रकार की कोई कैटेगरी वाइज आपको रियायत नहीं है। तो 1600 मीटर की दौड़ कितने समय में, आप कहेंगे 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड में लड़कों को 1600 मीटर दौड़ना है, जबकि लड़कियों को 800 मीटर ही मात्र दौड़ना है। कितना दौड़ना है, 800 मीटर। उसी ग्राउंड के आपको चक्कर लगाने हैं केवल 2, और आपके लिए समय है 4 मिनट का। 4 मिनट में आपको जो है 800 मीटर दौड़ना है, लड़कों को 1600 मीटर। दौड़ की तैयारी विशेष ध्यान से करें। अब आपको जो रायचंद मिलते होंगे वो कहते होंगे कि देखो भाई, पहला चक्कर बहुत तेज दौड़ो, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर थोड़ा आराम से दौड़ो, चौथे चक्कर में फिर दौड़ खींच दो। कुछ लोग कहते हो कि शुरू में आपको 2 चक्कर नॉर्मल दौड़ने हैं, स्टेप बनाकर दौड़ने हैं, बाद में बहुत पूरी ताकत से दौड़ लो। कुछ कहते हैं शुरू में आप तेज दौड़िए, बाद में स्टेप मेंटेन करके रखिए। सबकी अपनी अपनी सलाह हो सकती है, पर आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ही दौड़ें, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। आपकी जो व्यक्तिगत क्षमता है आप उसी के हिसाब से तैयारी करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरों की बातों में ना आकर तैयारी करें। देखो सबकी अपनी अपनी स्टेमिना होती है, सब अपने हिसाब से चलते हैं। आगे हम बात करें, देखिए लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप कितनी करनी है, लंबी कूद कितनी करनी है, पुरुषों को करनी है 12 फुट। 12 फुट हो जाएगी ना, बड़े आराम से हो जाएगी। तो 12 फुट लंबी कूद करनी है पुरुषों को, और लड़कियों को कूदना है कितना, आप कहेंगे 9 फुट। 9 फुट लंबी कूद करनी है लड़कियों के लिए। इसके बाद देखिए ऊंची कूद, आपको हाई जंप भी करनी है। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों इवेंट हैं इसमें।
हाई जंप कितनी करनी है आपको, ऊंची कूद करनी है 3 फुट 9 इंच, लगभग 3.25 फुट आपको कूदना है लड़कों को, 3 फुट 9 इंच, जबकि लड़कियों को आपकी जो है हाई जंप करनी है 3 फुट करनी है। कितनी करनी है? 3 फुट। लड़कियों के लिए ऊंची कूद है 3 फुट। तो लंबी कूद और ऊंची कूद की प्रैक्टिस डेली ना करके आप 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन करें। हर बार 2 दिन छोड़ें, 2 दिन आराम करें, तीसरे दिन करें। और जो आपकी दौड़ है, तो लड़कों को कम से कम जो प्रैक्टिस आपको करनी है 5 चक्कर देने की करनी है। और आप चाहें तो हफ्ते में एक बार 4 चक्कर लगाएं, टाइम लगाएं प्रॉपर, लेकिन जब डेली प्रैक्टिस करें आप तो कम से कम 5। बहुत ज्यादा दौड़ेंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, पैरों में दर्द होगा। और अगर आप इससे कम दौड़ेंगे, मतलब फिक्स 1600 दौड़ेंगे, तो भी आपको हानिकारक होगी। वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो आपको 800 मीटर जैसे दौड़ना है, तो आप ना 1 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, पर आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा है, लेकिन मेरे विचार में आप 1 किलोमीटर कम से कम दौड़ें। और जिस दिन आप टाइम लगाएं, अपना टाइमर लगाएं, उस दिन आप जो है प्रॉपर 800 मीटर दौड़ें। लेकिन कोशिश यही करें कि आप ग्राउंड में ही प्रॉपर तैयारी करें, और साथ ही साथ लंबी कूद और ऊंची कूद इसकी तैयारी रोज ना करें। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वो इसी में होती है, चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दौड़ भले ही आप रोज करें, दौड़ भले ही आप तेज करें, स्लो करें, वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से करें, लेकिन रोज लंबी कूद और ऊंची कूद ना करें। इससे चोटिल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन, इससे ना तो ज्यादा गैप है, ना आपके पैरों में दर्द होगा, ना किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ होगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।